प्यारे बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दो। Now student, our topic is thunderstorms. Aandhi Tufan, an event in the environment in which strong wind blow accompanied by heavy rainfall, thunder and lightning are called thunderstorm. वो घटना जो हमारे एनवायरनमेंट में है ना, स्ट्रॉन्ग विंड के साथ ब्लो होने के साथ बारिश भी हो, है ना, बहुत ज़्यादा बारिश, हैवी रेनफॉल, आंधी तूफान भी आए, ठीक है, आंधी आए, थंडर आए और साथ में लाइटनिंग यानी बिजली भी चमके। एक तो आपके स्ट्रॉन्ग विंड, ऊपर से भारी वर्षा, बारिश, रेनफॉल, फिर थंडर, है ना, तूफान भी, आंधी भी और साथ में बिजली का भी चमकना, वो चीज़ कहलाती है आपकी थंडर स्टॉर्म, आंधी तूफान। थंडरस्टॉर्म अकर इन हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन मेनली, जनरली जो गर्म होते हैं आपके, ठीक है, और जहाँ आर्द्रता ज़्यादा होती है उस रीजन में ज़्यादा होते हैं। दीज रीजन जनरली हैव हायर टेम्परेचर विच कॉज विंड, है ना, हायर टेम्परेचर होने के कारण से यहाँ पे विंड कॉज होती है, बनती है, ठीक है। दी हॉट विंड वैन मूव अपवर्ड, जो गर्म हवाएं ऊपर उठती है आपके, ऑल्सो हैव वाटर वेपर, उनमें वाटर वेपर भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है, विच फ्रीज एंड फॉल ऑन द अर्थ एज रेन, जिस कारण से वो जम जाता है ऊपर जाके और, है ना, नीचे ज़मीन पे गिरने लग जाता है। रेनफॉल एंड राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग इन द एयर, और जो बारिश होती है और उठती हुई जो हवाएं होती है ऊपर की तरफ जो उठ रही हैं गर्म हवाएं, उस कारण से हवा में लाइटनिंग भी होने लग जाती है, अकम्पेन्ड बाय साउंड, और है ना विथ साउंड होती है वो लाइटनिंग, एंड एज अ रिजल्ट अ थंडर स्टॉर्म अकर, और इसी कारण से थंडर स्टॉर्म, है ना, हमारे होता है। देखिए डायग्राम आपको शो किया हुआ है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ थंडर स्टॉर्म, किस तरह से थंडर स्टॉर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वार्म एंड ह्यूमिड एयर राइजेस, सबसे पहले गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं, ये देखिए, ओके, और ये हैवी रेनफॉल शो की हुई है आपको। कोल्ड एयर मूव डाउनवर्ड, और ठंडी हवाएं नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, और ये स्टॉर्म की आपको तूफान की मूवमेंट दी हुई है। इस तरह से हमारा ना फॉर्मेशन ऑफ थंडर स्टॉर्म होता है। नाउ प्रिकॉशन दैट वन शुड टेक ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, हमें तूफान के, आंधी तूफान के वक्त क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए, है ना। वन शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री ड्यूरिंग स्टॉर्म एंड लाइटनिंग, इंस्टेड वन कैन टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री इफ नियर अ फॉरेस्ट एरिया, अगर आप फॉरेस्ट एरिया के आसपास हो तो हमें छोटे पेड़ों के नीचे ही शेल्टर लेना चाहिए, शरण लेना चाहिए, हमें ज़्यादा घने और बड़े पेड़ों के नीचे शरण नहीं लेना चाहिए, ओके, क्योंकि हमारे लिए रिस्की हो सकता है। वन शुड नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, हमें ग्राउंड, है ना, पे लेटना नहीं चाहिए इस समय थंडर स्टॉर्म के वक्त। वन शुड नॉट यूज़ और कैरी एन अम्ब्रेला विच हैज़ अ मेटलिक रॉड, ऐसी अम्ब्रेला जिसके अंदर मेटलिक रॉड हो वो हमें लेके नहीं जाना चाहिए थंडर स्टॉर्म के समय। क्यों? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में लाइटनिंग हो रही है। वन शुड स्टे अवे फ्रॉम विंडो एंड डोर एट दैट टाइम, जब थंडर स्टॉर्म आ रहा हो तो हमें डोर और विंडो के एरिया से दूर ही रहना चाहिए। वन शुड नॉट टेक शेल्टर इन एन ओपन एरिया, गैरेज, मेटल शेड और स्टोरेज शेड, मेटल शेड और स्टोरेज शेड के नीचे हमें शेल्टर नहीं लेना चाहिए, ओपन एरिया में नहीं लेना चाहिए। इट इज़ एडवाइजेबल टू टेक अ शेल्टर इन अ कार और बस, है ना, आप या तो कार या बस के अंदर शेल्टर ले लें। वन शुड नॉट स्टे इन वाटर, पानी के अंदर नहीं, पानी के आसपास के एरिया में भी नहीं रहना चाहिए। पीपल शुड ट्राई टू मूव इनसाइड अ बिल्डिंग एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके बिल्डिंग के अंदर आ जाना चाहिए जहाँ पे हम सेफ रह सकें, ओके। सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, देखिए क्या क्या नहीं करना चाहिए, डायग्राम में शो किया गया है। इलेक्ट्रिक स्विचेस को यूज़ में नहीं लेना चाहिए, प्लग नहीं करना चाहिए हमें, कुछ भी है ना, प्लग इन वगैरह नहीं करना चाहिए। लाइट के इक्विपमेंट से हमें दूर ही रहना चाहिए जब थंडर स्टॉर्म हो। अब है साइक्लोन, क्लाउड आर फॉर्म ड्यू टू वाटर वेपर इन द एयर, जो वाटर वेपर प्रेजेंट है हवा में उस कारण से क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है। एज द वाटर टर्न इनटू वेपर, जैसे ही पानी आपके ना वेपर में, भाप में बदलेगा, इट टेक अप द हीट फ्रॉम द एटमोसफेयर, और वो, है ना, हीट ले लेगा एटमोसफेयर से। व्हेन द
वाटर वेपर टर्न इनटू क्लाउड, और जब ये वाटर वेपर आपका क्लाउड में बदल जाएगा, एंड फॉल बैक एज अ रेन ड्रॉप, और फिर है ना बारिश की बूंदें बन के वापस से आपके ज़मीन पे आ जाएगा। द सेम हीट इज़ रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, तो उस समय जो हीट एब्जॉर्ब की गई थी है ना वो क्या होगी, रिलीज़ कर दी जाएगी किसमें, एटमॉस्फेयर में ही। एटमॉस्फेयर से ली गई हीट को एटमॉस्फेयर में दे दिया गया। दिस हीट वार्म अप द एयर अराउंड द रेन ड्रॉप, और जो रेन ड्रॉप के आसपास की हवाएं वो गर्म हो जाएंगी, एंड द वार्म एयर स्टार्ट राइजिंग, और इस कारण से हवा ऊपर उठने लग जाएगी। दिस लीड्स टू डिक्रीजिंग द प्रेशर इन द रीजन, इस कारण से उस रीजन में प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, दाब गिर जाएगा। सो द एयर फ्रॉम द सराउंडिंग टेक प्लेस है ना ऑफ द वार्मथ एयर, तो गर्म हवा की जगह कौन ले लेगा, जो हवा सराउंडिंग की हवाएं हैं, जो आसपास की ठंडी हवाएं। दिस साइकिल कंटिन्यू अंटिल द रेनफॉल, और ये साइकिल चलती जाएगी जब तक आपकी रेनफॉल बारिश नहीं होती। एज अ रिजल्ट अ वेरी लो प्रेशर रीजन इज क्रिएटेड, इस कारण से लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है, एंड द स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्ट रिवॉल्विंग इन दैट लो प्रेशर रीजन, और इस लो प्रेशर रीजन के अंदर स्ट्रॉन्ग विंड है ना रिवॉल्व घूमना स्टार्ट कर देती है। दिस कंडीशन ऑफ अ साइक्लोन, यही कंडीशन किसकी होती है, साइक्लोन की कंडीशन होती है, चक्रवात की कंडीशन होती है। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन डेट डिपेंड अपॉन डिफरेंट फैक्टर, अब फॉर्मेशन जो साइक्लोन का चक्रवात का बनना होता है वो किस किस फैक्टर्स पे है ना डिपेंड करता है। द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस, उस जगह का तापमान क्या है, द विंड स्पीड, विंड की स्पीड क्या है ना, द डायरेक्शन ऑफ द विंड, और विंड का डायरेक्शन क्या है, ह्यूमिडिटी ऑफ द प्लेस, आर्द्रता कितनी है। स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन, ये डायग्राम दिया हुआ है। ओके, ये आपका डायग्राम किस तरह से साइक्लोन बनता है और उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन। साइक्लोन इज अ रोटेशन ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर एट हाइट ऑफ अराउंड 10 to 15 किलोमीटर, ये हवा का रोटेशन होता है जनरली कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, और किस हाइट पे होता है, 10 to 15 किलोमीटर की हाइट के अराउंड आसपास। द सेंटर ऑफ द साइक्लोन ऑल्सो कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म, और जो सेंटर होता है साइक्लोन का वो तूफान की है ना आई भी कहलाती है, ऑल्सो कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म। इज़ अ क्लीन एरिया वेयर देयर आर नो क्लाउड, और ये जो एरिया होता है वो बिल्कुल क्लीन होता है, वहाँ कोई क्लाउड नहीं होते। ओके, बट वहाँ पे लाइट विंड्स ज़रूर होती हैं। दिस एरिया रेंजेस फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर इन डायमीटर, और इस एरिया का जो रेंज होता है वो किस व्यास में होता है, किस डायमीटर में होता है, 10 to 30 किलोमीटर के। द क्लाउड रीजन लाइज अराउंड दिस आई, और जो क्लाउड रीजन होता है वो इस आई के ही आसपास होता है, एंड हैज़ अ डायमीटर ऑफ अराउंड 150 किलोमीटर, और इस क्लाउड रीजन का जो डायमीटर व्यास होता है वह 150 किलोमीटर के आसपास होता है। द क्लाउड रीजन हैज़ अ हाई स्पीड विंड ब्लोइंग एट 150 to 250 किलोमीटर पर आवर, इस क्लाउड रीजन के अंदर है ना हाई स्पीड विंड ब्लो करती है, बहती है, 150 to 250 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होती है, और इसके साथ साथ आपके हैवी रेनफॉल भी होती है, अकम्पेनिड बाय हैवी रेनफॉल। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ साइक्लोन कैन बी ऑब्जर्व व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्ट फ्लोइंग एंड पुशिंग अवे द वाटर फ्रॉम द शोर। ठीक है, आपको पहला इंडिकेशन क्या मिलता है साइक्लोन का, पहले तो स्ट्रॉन्ग विंड फ्लो स्टार्ट हो जाती है ना फ्लो होना, और फिर वो क्या करती है अपने साथ साथ जो शोर पे आपके किनारों पे पानी होता है उनको भी पुश करके ले जाने लग जाती है। ठीक है, ये पहला इंडिकेशन है साइक्लोन का। स्टूडेंट अब टॉपिक है हमारा द डिस्ट्रक्शन कॉज बाय अ साइक्लोन, साइक्लोन के कारण से क्या क्या नुकसान हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है। साइक्लोन कैन रिजल्ट इन एक्सट्रीमली हाई वेव इन द सी और ओशियन बिकॉज ऑफ लो प्रेशर, लो प्रेशर के कारण से सी और ओशियन के अंदर से ऊंची ऊंची आपके ना वेव्स उठने लग जाती है। दीज वेव्स कैन बी 3 to 12 मीटर हाई, इसकी हाइट कितनी होती है वेव्स की, 3 to 12 मीटर। When these high waves hit the shore, it result in the destruction of life and property to get extent। जब ये शोर से टकराती हैं है ना ऊंची ऊंची वेव्स, तो इस कारण से जो भी उसके आसपास आएगा वो उसको डिस्ट्रक्ट कर देगी। अगर कोई आपके है ना लिविंग बींग आ रहे हैं तो उसको भी डिस्ट्रक्ट कर देगी उसकी लाइफ को, और
कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह है या फिर कार वगैरह आ गई उसके आसपास, या कोई भी आपके है ना प्रॉपर्टी जिसको आप बोल दीजिए, उसे भी डिस्ट्रैक्ट कर देगी। द सॉइल ऑफ द एरिया ऑल्सो लूजेज इट्स फर्टिलिटी आफ्टर अ साइक्लोन। साइक्लोन के बाद है ना आपकी फर्टिलिटी भी खो जाती किसी भी सॉइल की, ठीक है। फ्लड कैन अपेयर इफ़ रेनफॉल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। अगर इसके साथ जो बारिश आ रही है आपके साइक्लोन में, है ना, हैवी रेनफॉल होती है, तो अगर वो लंबे समय तक आती रही तो आपके क्या होगा, बाढ़ भी आ जाएगी। हाई स्पीड विंड इन द साइक्लोन अफेक्ट द टेलीफोनिक कम्युनिकेशन लाइन, अप्रूट ट्री, ठीक है, ट्री वगैरह अप्रूट हो जाते हैं। डैमेज हाउसेज वगैरह डैमेज हो जाते हैं, कोई कम्युनिकेशन रहता नहीं है ना, और कई जो लाइफ होती है वो भी लॉस हो जाती है, लाइफ, है ना, लॉस ऑफ लाइफ। अदर नेम ऑफ साइक्लोन हरिकेन, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, है ना, जो अमेरिका साइड वगैरह में इसको हरिकेन बोला जाता है। जापान एंड फिलीपीन में इसको टाइफून बोला जाता है, ठीक है। जगह जगह के अकॉर्डिंग इनके नेम दिए गए हैं। ये आपको देखो डिफरेंट टाइप ऑफ साइक्लोन आपको बताया मैं, अलग अलग टाइप के साइक्लोन किस जगह पे क्या क्या नाम से बोला जाता है उस अकॉर्डिंग। जैसे नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में टाइफून, है ना, साइक्लोन, किसी जगह साइक्लोन बोला जाएगा, किसी जगह हरिकेन, जो अमेरिकन आपका कॉन्टिनेंट है। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद।